अगर आप इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको सीखने पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि किसी न्यूज़ एंकर्स के कहने पे इन्वेस्टिंग करना होगा, राइट। सो अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए फंडामेंटल को आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक 11th-12th का कॉमर्स का बेसिक नॉलेज है, तब तो अच्छे तरीके से कंपनी का चूज कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक अच्छा स्टॉक चूज़ करें। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पे हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला चीज़ है कि लर्न एंड रीड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। लाइक अगर किसी अच्छा स्टॉक कैसे पिक करें, अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग बोले हैं कि यार मुझे बता दो कौन से में इन्वेस्ट करना है। मैं बता तो दूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर बताऊंगा, 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा, लेकिन उससे वेल्थ नहीं बनेगा। अगर अच्छा स्टॉक चूज करना है उसके लिए आपको 2 काम करना है। पहला चीज़ 11th-12th का कॉमर्स का पूरा बुक आप पढ़ ले, एक आइडिया मिल जाएगा कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, बिज़नेस करने में कौन कौन सी चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा मैं बोलूँगा डेली बेसिस पे कम से कम 10 कंपनी के बैलेंस शीट आपको पढ़ना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कैसा है, उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। बैलेंस शीट पढ़ने पे तो यही आइडिया निकलता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो जब आप डेली बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रैक करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के कंपनी को आप देखेंगे, तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कंपनी सही है, कौन कंपनी वर्स्ट कंडीशन में है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ देखना होता है, मैनेजमेंट कैसा है, प्रोमोटर कैसा है ना। खैर ये चीज़ मैं ज़्यादा फोकस लर्निंग पे है, तो मैं बोलूँगा लर्न करे, सीखे। लाइक 11th-12th का कॉमर्स पर है, उसके बाद से फंडामेंटल एनालिसिस सीखे और डेली बेसिस पे आप जो है कंपनी का बैलेंस शीट पढ़े डिफरेंट कंपनी का, जिससे आपको कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने में मदद मिलेगी। दूसरा चीज़ रिसर्च पेपर। जैसे हर एक सेक्टर का रिसर्च पेपर आता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर का रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो उसको आप पढ़ें। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले टाइम में कितना बूम करेगा, कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स उस सेक्टर का है। यह इन सारी चीज़ को आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट ए कंपनी। जनरली लोग करते हैं कि यार मुझे कोई कंपनी बता दो, उसमें मैं निवेश करना चाह रहा हूँ। देखो वो माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ है और मैं आपको बोलूँ कि आपको एक कंपनी खड़ी करनी है, आपको कंपनी ओपन करना है, तो आप कौन से कंपनी ओपन करोगे? अब आप बोलोगे या तो मेरा जिसमें इंटरेस्ट है या तो जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, राइट। सो कभी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, बिजनेस में निवेश करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट कौन सा है? आप होटल में ज़्यादा लाइक इंटरेस्टेड हो, एआई में ज़्यादा हो, लाइक आईटी कंपनी में ज़्यादा हो, फार्मास्यूटिकल में, एंटरटेनमेंट में, आपका इंटरेस्ट कहाँ है? अगर उस तरह के अगर आप कंपनी को फाइंड आउट करते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कभी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, बिज़नेस में करना चाहिए। कौन से बिज़नेस अच्छा है, कौन से बिज़नेस को आपको प्रॉपर समझ है। अब एआई के बारे में मुझे समझ ही नहीं है और मैं एआई की कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, तो शायद पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट किस किस कारण से अप डाउन्स हो सकते हैं। बट अगर आप जो है फार्मास्यूटिकल में आप जॉब करते हो, लाइक आप डॉक्टर हो, और तो आपको एक आइडिया है कि कौन कौन से कारण होते हैं किसी भी मेडिसिन की कंपनी को अप्स डाउन्स होने में, राइट। सो इन सारी चीज़ का आपको ध्यान और एक आपको आइडिया मिल जाता है। तो कभी भी बिज़नेस में निवेश करना चाहिए, कंपनी में नहीं। दूसरा चीज़ है आपको प्रेफर करना चाहिए स्मॉल कंपनी में। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कंपनी का आईपीओ आया या बड़ा कंपनी लिस्टेड है और वहाँ पे निवेश करें, अगर वो तो ऑलरेडी बड़ा है। बट अगर आप छोटे कंपनी को फाइंड आउट करके आप निवेश करोगे और वो कंपनी बड़ी होती है तो वहाँ पे आपका वेल्थ बनेगा। तो कोशिश करें छोटे छोटे कंपनी में निवेश करें। छोटे इन द सेंस ऐसा नहीं कि लाइक 10 रुपये 20 रुपये शेयर वाली कंपनी में निवेश करना चाहिए। कम से कम 5,000 10,000 करोड़ होना चाहिए उस कंपनी का वैल्यूएशन, तभी आप निवेश करें। नेक्स्ट चीज़ है और लास्ट, कभी भी एक जगह पैसा नहीं लगाना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है, सेक्टर वाइज भी और स्टॉक वाइज भी। जैसे आपने 5 अलग अलग सेक्टर चूज़ कर लिया, आईटी का, रियल एस्टेट का, फार्मास्यूटिकल का, लाइक एनर्जी का, आपने 4-5 अलग अलग सेक्टर का आपने चूज़ किया और उसमें से 4-5 कंपनी जो है अच्छे या 2-3 कंपनी पिक किया और उसमें जो है एक डाइवर्सिफाई के साथ इन्वेस्टमेंट किया। और कभी भी सारा का सारा इक्विटी में ना करें,
है, ये तो अपना पर्सनल सबका डिसीजन होता है, बट एक डाइवर्सिफाई फॉलो करना चाहिए। सो इन सारी चीज़ को फॉलो करें ज़रूर, आप जो है अच्छा लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगा। और टाइम टू टाइम रिव्यू भी करें कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं। ऐसा नहीं कि बस लगा के छोड़ दें, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, साल 2 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।